तो ध्यान दो बोर्ड पे देखिए, अभी हम आपको वेक्टर चैप्टर में ले चल रहे हैं, क्लास 11 क्लास का बैच है। देखिए इसमें वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। वेक्टर चैप्टर में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब जैसे तुमको बोला जाएगा कि दो चीज को जोड़ के दिखाओ, दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ के दिखाओ, तो हम आसानी से जोड़ देते हैं। दो स्केलर क्वांटिटी को घटा भी देते हैं, गुना कर देते हैं। जैसा कि मैथ में हम पढ़े हैं, बचपन से गणित पढ़े हुए हैं, गणित के हेल्प से हम किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन तुमसे कोई पूछेगा वो हम स्केलर क्वांटिटी का करते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जिसको वेक्टर बोलते हैं, उसको तुम आसानी से जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते हो। उसके लिए हमको स्पेशल 11th क्लास का बैच ये पढ़ना पड़ता है, वेक्टर चैप्टर। इसमें सीखेंगे, देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, और इसका इस्तेमाल तुमको 12वीं क्लास में भी जरूरी पड़ेगा। तो 12वीं क्लास के हर चैप्टर और 12वीं क्लास का हर चैप्टर सिर्फ 12वीं में, आगे भी ग्रेजुएशन एमएससी तक काम देंगे। तो देखो ट्रायंगल लॉ क्या करता है दो वेक्टर को जोड़ने का। देखो कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो किसी भी दो वेक्टर को त्रिभुज के, ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कोई दो वेक्टर है तो त्रिभुज का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो ये वेक्टर ये है, दिख रहा है, ये वेक्टर क्या है, सब देखेगा सभी समझ में तो सब उड़ जाएगा खेला। देखो वेक्टर ये ऐसा है, देखो ऐसा दिखाया गया, वेक्टर ये जो लिया ऐसा दिखाया गया, और वेक्टर भी कुछ इस तरह का है, ठीक है। और दोनों वेक्टर को हमको आपस में जोड़ना है, क्या करना है, अब हम इसमें जोड़ने के लिए एक लॉ लगाएंगे जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, पहले थ्योरी समझो। देखो टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ, मान लो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को, दो भुजा को, दो ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या रखना है, सेम। कैसा रखना है ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे हेड, ये क्या हुआ टेल, ये क्या हुआ हेड, ये क्या हुआ टेल, ये क्या होता है वेक्टर का हेड। तो जोड़ते कैसे, हेड टेल ऐसे करके जोड़ेंगे सेम ऑर्डर में, समझ में आ रहा है। इन द सेम ऑर्डर देन देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर, तब दोनों वेक्टर का जो जोड़ होगा, सम जिसको बोलेंगे, या उसी को कहते हैं फिजिक्स के भाषा में रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों वेक्टर का सम या रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ट्रायंगल के तीसरा साइड बताएगा। कौन सा साइड बताएगा, त्रिभुज का तीसरा साइड बताएगा, समझ में आ रहा है। और इसी को कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो तीसरा साइड होगा उसको हम लेंगे अपोजिट ऑर्डर में। क्या लेंगे, दो वेक्टर को लिए थे सेम ऑर्डर में, और तीसरा साइड क्या चीज में आएगा, अपोजिट ऑर्डर में, और ये दोनों वेक्टर के सम को बताएगा। अब कैसे बताते हैं, ये तो थ्योरी है, और इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। देखो अभी एक वेक्टर हमको ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर भी ऐसा दिया है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है। देखो हम वेक्टर को कभी भी वेक्टर को जोड़ेंगे ना तो उसको चेंज नहीं करना, जैसा दिया वैसे ही रहने देंगे। वेक्टर ऐसा दिया तो कोई आदमी इसे नहीं घुमा देना, ये गलत हो जाएगा। वेक्टर एक ऐसा दिया कुछ नहीं ऐसा, वेक्टर भी ऐसा, तो वेक्टर को ऐसा ही रहने देंगे। अब वेक्टर भी ऐसा, देखो ऐसा है, इस वेक्टर बी को यहाँ रख दिए। ये जो वेक्टर बी को ऐसा रखे ना, ये जो अभी तुमको दिखा रहे हैं, इसको एंगल निकालने के लिए किया जाता है। कभी भी दो वेक्टर के बीच का अगर कोण निकालना हो एंगल, तो कैसे एंगल निकालने का तरीका सीख लो, टेल टू टेल या हेड टू हेड। कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का टेल को जोड़ दो आपस में, दो वेक्टर को हेड को जोड़ दो, तब एंगल। जैसे देखो ये वेक्टर का टेल है यहाँ, देखो ये वेक्टर का टेल है यहाँ, ये वेक्टर पहचानते हो, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड। ये वेक्टर का टेल यहाँ पे है, इस वेक्टर का भी टेल यहाँ। तो दोनों वेक्टर का टेल अगर एक साथ ले लिया तो क्या बनाया, बताएगा एंगल। क्या बताएगा, तो दोनों वेक्टर का एंगल मान लो थीटा हो गया। तो एंगल निकालने के लिए करते हैं या तो टेल टू टेल, ये याद रखना, टेल टू टेल या हेड टू हेड। लेकिन दो वेक्टर को जोड़ना है तो उसका तरीका सीख लो, हेड टू टेल या टेल टू हेड। समझ में आ रहा है, दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे करेंगे, हेड टू टेल। पहला का वेक्टर का हेड तो दूसरे वेक्टर का टेल, ऐसे करके। जैसे देखो अभी इस वेक्टर का जैसे दिया है ऐसे रख दिया, देखो यहाँ पे ये पहला वेक्टर का क्या है, टेल, दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर का क्या है, हेड, दूसरा वेक्टर का देखो टेल यहाँ रख दी। ये देखो ऐसे दिया था ना, इस वेक्टर को उठा के देखो ऐसे ही था ना, पहले वेक्टर पे देखो दूसरा वेक्टर भी रख दी, ये वेक्टर ये था, ये वेक्टर भी था। तो कैसे जोड़े, ये पहला वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड, पहला वेक्टर का हेड, और दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड। देखो टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, या हेड टेल 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 हेड। समझ में आ रहा, समझ में आया ना, यही तरीका होता है वेक्टर जोड़ना। लेकिन हाँ कोण निकालना हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, टेल टू टेल या हेड टू हेड, दिमाग में बिठा लो, ये जीवन भर काम देगा।
कभी भी फिजिक्स में दो वेक्टर को के बीच का दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर के बीच का एंगल निकाल के दिखाओ तो टेल बीच में आइए सीधा पैर दिए वो या ये वाला हां तो तीन के सारा पैर हो गया। तीन वो कहाँ है? दो ही है ये है हां ये तीन बोल के ना तीन पैर ये है। ये अभी बात कहाँ भी तुमको समझाया, वो बता रहा है ना क्या कैसे होगा। अभी अभी उसको हम कहाँ एक्सप्लेन किए हैं? वो अभी एक्सप्लेन नहीं किए जो तुम पूछ रहा है, एक्सप्लेन पहले करना दो। कभी भी फिजिक्स में दो वेक्टर के या दो से ज्यादा वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए कोई बोले तो टेल टू टेल या हेड टू हेड। कभी भी जोड़ने के लिए बोले दो या दो से ज्यादा वेक्टर को क्या ट्रिक्स अपनाएंगे? हेड टू टेल या टेल टू हेड। पूछेंगे हम कभी भी एंगल निकालना तो क्या करेंगे? दो वेक्टर के बीच का टेल टू टेल या हेड टू हेड। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? हेड टू टेल या टेल टू हेड। अब देखो इसके सारे सवाल का अब जवाब मिलेगा। अभी हम इसको समझाएं क्या है जो इसको सवाल आ रहा है। देखो वेक्टर एक ऐसे था, ऐसे रख दी, जोड़ने का तरीका बताया ना, टेल टू हेड टेल हेड। वेक्टर को ऐसे दिया, वेक्टर में हमारा क्वेश्चन में ऐसा दिया था, इस वेक्टर को क्या किए? दूसरे वेक्टर के टेल पर रख दिया इसका टेल। देखो जोड़ने का तरीका देखो, टेल हेड हो गया। अब देखो हम क्या बोले, ये देखो क्या लिखा है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का एक साइड किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ए को। त्रिभुज का दूसरा साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर बी को। तो कह रहा है दोनों वेक्टर का दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर को। ट्रायंगल लॉ से ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब वही टेल हेड है तो फिर टेल हेड होना चाहिए। टेल हेड 200 को वेक्टर को जोड़ना होगा ना, तो टेल हेड यही सीक्वेंस फॉलो करना। ऐसा नहीं लगना टेल हेड हेड टेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर सेम ऑर्डर में। देखो इस वेक्टर को रखे, पहला वेक्टर का हेड टेल, दूसरा वेक्टर का टेल हेड। टेल हेड है ना, इसको कहते हैं सेम ऑर्डर। अब कह रहा है ये दो साइड ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर दिया, और तीसरा साइड जो होगा इस ट्रायंगल का वो इस दोनों वेक्टर का सम को बताएगा, दोनों वेक्टर के जोड़ को बताएगा। उसी को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? और ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके अपोजिट ऑर्डर में। जैसे हम ऑर्डर लिए थे टेल हेड, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? हेड टेल। क्या होगा? तो देखो उल्टा लिखे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर तीसरा साइड आएगा उसका यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे क्या होगा उसका? समझना, ऐसा नहीं होगा कि फिर टेल हेड, उल्टा रहना चाहिए, अपोजिट हो। देखो यहाँ कहाँ गया? देखो ये अपोजिट हो रहा है, दिख रहा है? देखो टेल हेड तो रिजल्टेंट वेक्टर हेड टेल, उल्टा है ना। तो ये जो वेक्टर तीसरा साइड जो ट्रायंगल का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में आर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी आर वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बताता है? दोनों वेक्टर के सम को बताता है। वेक्टर ए प्लस आर वेक्टर का क्या लिखा हुआ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। देखो अब क्या है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर, वेक्टर ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा। क्या बना रहा है? ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा। क्या एंगल बनाने के लिए बताया था ना, दोनों का टेल टेल, या तो टेल टू टेल लेते हैं या हेड टू हेड। देखो रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और वेक्टर ए का टेल दोनों मिला है ना, हम ये दोनों का एंगल देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ। एक बार और रिपीट करते हैं, ट्रायंगल लॉ पहली बार तुमको जीवन में पढ़ने को मिल रहा है। इसका इस्तेमाल 12वीं तक हम क्या बोले, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर रखना है सेम, ध्यान दो इधर, ऑर्डर रखना सेम। देखिए पहला वेक्टर का टेल हेड, दूसरा वेक्टर का टेल हेड, ऑर्डर सेम है। तो जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का उसके रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा, दोनों वेक्टर के सम को बताएगा अपोजिट ऑर्डर में। देखो ये टेल हेड, देखो इसका हेड टेल, उल्टा है ना ऑर्डर। तो बस यही आर वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी हम कुछ देर में सीखेंगे कि आर वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं, इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तुम्हारा जो पहला टेस्ट लिया गया था कॉलेज के द्वारा, उसमें इस वेक्टर चैप्टर से कम 20-30 ठो क्वेश्चन आया था। ये पूरा जो चैप्टर ये पूरा चैप्टर जब जिस दिन खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, तो वो जो क्वेश्चन तुमको बोले थे चैप्टर खत्म होने के बाद आप जो बनाओगे, पूरा चैप्टर खत्म होने का तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट क्लियर। अब इधर और दो चीज और रिपीट कर देते, परमानेंट बैठा लो। 12वीं में भी फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो जहां भी फिजिक्स पढ़ोगे 12वीं में, तो 12वीं फिजिक्स वाले टीचर तुमको ये फैक्टर का हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है। ये ऐसा चैप्टर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कहावत है। इसका 11वीं क्लास के हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है, ऐसा 12वीं में जाओगे तो हर चैप्टर में इसका खूब इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर वो पढ़ा तो उसका खूब इस्तेमाल होता है, ट्रायंगल लॉ का खूब इस्तेमाल होता है। जब भी कभी दो या दो से ज्यादा वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, टेल टू टेल या हेड टू हेड। और जब दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना है तो हेड टू टेल या टेल टू हेड, ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। अब देखो इस पॉइंट पे देखो क्या लिखा है, शिफ्ट वन। देखो इसी को जोड़े कैसे हैं उसी को लिखा है। देखो शिफ्ट वन वेक्टर में, देखो वेक्टर भी क्या है, ये है ना,
इस वेक्टर बी को करा शिफ्ट करने, तो शिफ्ट करने का मतलब हमको क्वेश्चन में इसे दिया हुआ ऐसे, इसको शिफ्ट करना है तो यहाँ से लेके यहाँ पे डाल देना है। तो क्या लिखा, शिफ्ट वेक्टर बी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी वेक्टर को तुम शिफ्ट कर सकते हो, इस बात का ख्याल रखना उसका, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, दिशा चेंज होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होगा, तो ये देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है बहुत बता रहा, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, पहले से दिया वेक्टर ऐसा, और इसको शिफ्ट करने का मेरा मान, इसका मतलब क्या हुआ, शिफ्ट करने का मतलब हुआ जिस लाइन में ये आ रहा है ना, इस लाइन में आ रहा है उसी लाइन में आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना कि डायरेक्शन ही, मतलब इस डायरेक्शन में तो इसे भी डायरेक्शन बदल देंगे, शिफ्ट करने में उसको क्लिक कर रहा है तो वो समझ रहा है। तो किसी भी वेक्टर को बिना डायरेक्शन को चेंज किए शिफ्ट कर सकते, जैसे हम वेक्टर बी को यहाँ रखे थे, इसको सीधे उठा के यहाँ रख दिए, तो जैसा था उसे तो रखे, कहीं उसका डायरेक्शन को बदले, तो इसे वेक्टर बी को बदले सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द वेक्टर, इस तरीके से चलिए कि इसका टेल जो है वेक्टर बी का वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, देखो एक जगह मिल रहा है कि नहीं, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल दोनों जगह मिल रहा है, तो यहाँ पे कोइंसाइड करना मतलब मिलना। नाउ कंप्लीट द ट्रायंगल, कंप्लीट द ट्रायंगल मतलब त्रिभुज को अब आप पूरा कीजिए। देखो एक साइड त्रिभुज का ये, दूसरा साइड ये, और ये तीसरा साइड यहाँ पूरा कर रहे हैं त्रिभुज को। त्रिभुज का 3 साइड होता है, देखो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड हो गया। देखो तो नाउ कंप्लीट द ट्रायंगल बाय ड्राइंग द थर्ड साइड, करा ट्रायंगल के पूरा कंप्लीट कीजिए तीसरा साइड बना के। और तीसरा साइड कैसे बनाना है, डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ए टू हेड बी, सम ऑफ द टू वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, देखो दो वेक्टर का जो सम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम है, इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब हुआ दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद ही हमको मिल रहा है तीसरा वेक्टर बताएगा उसके जोड़ को, समझ रहा। और रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का फॉर्मूला इसके बाद दिमाग में उठा लो, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए लेंथ, देखो तुमको पता है ना, जब कभी भी हम बोलते हैं वेक्टर, तो वेक्टर के पास 2 चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, एक उसका वैल्यू होता है, एक उसका दिशा होता है। तो कौन क्या चीज बताता है, देखो जैसे हम एरो से रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो ये जो चीज होता है ना लंबाई, ये जो लंबाई होता है इस त्रिभुज का, तीर का जो लंबाई होता है ये मैग्नीट्यूड को बताता है, क्या चीज को बताता है, लेंथ को बताता है। और ये जो हेड होता है ये क्या चीज को बताता है, डायरेक्शन को। क्या चीज को बताता है, पता है ना, एरो का क्या चीज को बताता है, डायरेक्शन। जैसे वेक्टर इधर जा रहा है तो इधर एरो कर देंगे, वेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऐसे कर देंगे, इधर से इधर जा रहा है ऐसे कर देंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऐसे कर देंगे। ये हेड क्या चीज को बताता है, डायरेक्शन। तो अब हम आर वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ आर वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब इसका लंबाई। जब कभी भी किसी वेक्टर का लंबाई बोलेगा, लंबाई कौन बताता है, ये वाला। जब कभी वेक्टर का लंबाई बोलेगा उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड बोला है, क्या बोला है, जब कभी भी लंबाई बोलेगा तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड समझना। और मैग्नीट्यूड मैथ पढ़ोगे, अभी तो मैथ बहुत कम पढ़े हो क्योंकि 11वीं क्लास में भी हम एक ही चैप्टर पढ़ाए, सेट चैप्टर, वो भी अब खत्म होने वाला, फिर धीरे धीरे और चैप्टर पढ़ाएंगे स्पीडली। और 12वीं क्लास में भी तुम अगर एक्स्ट्रा में मैथ लिए होगा तो 12वीं क्लास में भी तुमको मैथ पढ़ाया जाएगा 2। देखो 11वीं क्लास तो आसान है, 11वीं क्लास में मैथ आसान है क्योंकि मैथ में एनसीईआरटी का 2 किताब है। अब 12वीं क्लास में मैथ का 2 किताब है, सोच लो। तो 11वीं क्लास में किताब के मामला में आसान हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 11वीं क्लास में एनसीईआरटी का 1 बुक है, उसी में पूरा 11वीं है। अब 12वीं क्लास में 2 मैथ बनाना पड़ता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तब जाके बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता है बच्चा, या कोई भी जेईई मेंस एडवांस कोई कंपटीशन एग्जाम। देखो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, जब कभी मैग्नीट्यूड बोलेगा ना तो उसमें मोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोड। इसको मैथ में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मैथ पढ़ाया जाएगा, मैथ में चैप्टर ही पढ़ना, मॉडुलस में तुमको बताया जाएगा। ये जो ऐसे लिखा लगा देते हैं ना, इसका मतलब मोड होता है। क्या होता है, अब मोड का पहचान क्या होता है पता है, मोड के अंदर कुछ भी चीज हम डालते हैं वो पॉजिटिव होकर निकलता है। क्या होता है, मोड में कुछ चीज डालोगे तो प्लस होकर निकलेगा, जैसे देखो करके दिखा रहे। जैसे मोड के अंदर अगर हम +5 डाल दिए तो +5 है तो कुछ चीज को प्लस से बना के रखेगा, तो अभी वो बाहर निकलेगा तो +5 रहेगा। अगर मोड के अंदर हम -5 डाल दिए तो नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव बना के निकलेगा, अभी भी इसका मान क्या होगा, +5। ये मोड का खास बात होता है। मोड के अंदर तुम कुछ भी डालोगे, पागल बोल गया है, बंदर जैसे करता है। मोड के अंदर कुछ भी चीज डालते तो क्या चीज बनाता हो, प्लस। इसका खास बात है पॉजिटिव निकालता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो पर इसको पॉजिटिव बना रहे, खास बात होता है। तो ये क्या लगा, मोड। तो यानी मैग्नीट्यूड हम रिजल्टेंट वेक्टर का बोल रहे हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो इसलिए इसको मोड लगा दिए, क्या निकाल दिए, तो इसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, प्लस में आएगा। देखो
देखो जी पॉजिटिव का नेगेटिव ये करता करता से उठ के चला नीचे फिर देखो यहाँ पे अब देखो ये जो इस डायग्राम को फिर बना रहा है ऐसे देखो कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा बोर्ड पे ध्यान दो ये डायग्राम को फिर बना देखो ये देखो ये बैक्टीरिया था ऐसा इसको क्या करेगा हमको सब रिजल्ट पता है बैक्टीरिया ऐसा था बैक्टीरिया ऐसा था जैसा उसमें था ये आर वेक्टर था अब इसमें करते क्या था देखते जाओ ये ऐसे हमें दिया यहाँ पे एंगल अल्फा था रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है अल्फा पूछेगा अल्फा एंगल क्या है तो ये अल्फा एंगल एक ऐसा एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ बना रहा है अब हम करते क्या हम तुमको बोले कि वेक्टर ए को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं तो इस वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज के आगे थोड़ा घसका देते मैं मान लो इस वेक्टर को आगे घसका दी इधर है वेक्टर तो इसका टेल हो गया वेक्टर का मान लो ये घसक के आगे आ गया तो यहाँ पे और यहाँ से अगर एक लाइन डाले परपेंडिकुलर यहाँ पे तो इस पॉइंट पे मिलेगा अब ये पॉइंट हो गया अब ये एक तरह का हमको क्या बन गया राइट एंगल टेंगल क्या बन गया तो 9वां 10वां में पढ़ा होगा राइट एंगल टेंगल क्या बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है क्या होता है हाँ तो ये 90 डिग्री बन गया अब करते क्या है इस ये जो एंगल है देखो ये जो है ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ मान लीजिए कि थीटा एंगल बना रहा है कौन सा एंगल बना रहा है देखो ये वेक्टर बी है इसको शिफ्ट क्यों किया आगे इसका कारण है तो अभी किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड अगर मान लो हम बिना शिफ्ट किया से छोड़ दे तो वेक्टर ए का हेड है हाँ वेक्टर बी का टेल है क्या कभी एंगल बनेगा तो कभी भी एंगल निकालने के लिए या तो टेल टू टेल करेंगे हेड टू हेड इसीलिए मेरा मामला कि वेक्टर ए को इधर शिफ्ट कर देगा तो वेक्टर ए का टेल यहाँ आ जाएगा और वेक्टर बी का टेल पहले से है तो टेल टू टेल हो गया तो टेल टू टेल तभी क्या बता देगा एंगल क्या बताएगा जैसे ये एंगल अभी हम कैसे बताते टेल टू टेल था तो आर वेक्टर का ए के साथ था यहाँ पे एंगल थीटा किसका है वेक्टर बी और ए के साथ पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा क्या है एंगल थीटा अब इस ये अब मेरा मन है कि इसका मान निकालो और इसका मान निकालो कैसे तो देखो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे त्रिकोणमिति का कुछ नॉलेज होगा या पाइथागोरस थ्योरम आता होगा तो आराम से निकल सकता है देखो तुम सोचोगे ये वाला जो साइड है ध्यान दो सबसे पहले सोचो बताओ ये वाला साइड को निकाल के बताओ कैसे आएगा बी साइड ये वाला साइड जो निकालोगे इसका मान हाँ बोलो कैसे आएगा नहीं वो नहीं बोले ये कैसे बी cos थीटा इस साइड है इसको कैसे हम बी साइड थीटा लिखे बताना है इसको हम कैसे बी cos थीटा लिखे हैं इसको कैसे बी sin थीटा लिखे सो तुमको बोले बताने समझ में आ रहा है देखो सबसे पहली बात देखो तुम सोचो sin थीटा बराबर होता है पी बाई एच याद है लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर होता है बी बाई एच इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण अब देखो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल है अभी हम sin थीटा का मान लिख रहे हैं देखो ये परपेंडिकुलर है ना तो ये साइड हो गया पी ये साइड हो गया पी तो इसको ये साइड को मान ली पी ऐसे रहने दिए और एच कौन हो गया ये एच हो गया बी बी हो गया तो यानी sin थीटा बराबर हो गया पी बाई बी हुआ मेरा मन है पी निकाले तो पी क्या हो जाएगा बी sin थीटा वही तो लिखा हुआ है वही तो लिखा हुआ है तो इस साइड कैसे बी sin थीटा पता चला अब ये साइड देखो अब मेरा मन है कि cos थीटा लिखे क्या लिखे cos थीटा बराबर बी बाई एच होता है तो cos बी क्या है इसमें क्वेश्चन में बताओ ये परपेंडिकुलर यहाँ पर बी सी ये है ना तो बी ए में उन्हें पता है तो बी ए रहने दो एच क्या है एच ये है एच ये बी है तो अब हमको निकालना क्या बी तो बी बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी बराबर क्या होगा बी cos थीटा क्या हो जाएगा बी cos थीटा इसलिए बी cos थीटा समझ में आया तो ये साइड हो गया इतना का मान है बी cos थीटा इतना का मान है बी sin थीटा इसको करने से क्या फायदा होगा तो अभी हम जो फॉर्मूला लिखे थे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो किस पे आएगा देखो ए प्लस बी देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ जैसे देखो ए प्लस बी का अगर इस मोड को हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इसको तोड़ दो तुम इसको तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी देखो एक ऐसा सोचो ये बी को देखो बी है ना ये बी वेक्टर बराबर कुछ लिखे थे कहीं पर मान निकाले थे हम बी बराबर क्या है ये यहाँ पे देखो cos थीटा बी cos थीटा ये हो गया है ना तो इसको तुम क्या करो अच्छा ऐसे सोचो ये आर वेक्टर है ना आर वेक्टर बराबर क्या हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ अब ये वेक्टर ये पूरा हो गया ना ये वेक्टर ए क्या हो गया ए प्लस बी cos थीटा तो ए प्लस बी cos थीटा लिखा है और वेक्टर बी कितना हो गया ये वाला ये वेक्टर बी कितना है ये बी sin थीटा तो बी sin थीटा समझ रहा तो ए प्लस बी है ना ए का स्क्वायर इसका जब कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड बोला जाता है निकाल लेना
फिर याद रखो मैथ में या फिजिक्स में जब कभी किसी चीज का बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालना में तो उसका स्क्वायर कर देना है, मैग्नीट्यूड निकालना में तो उसका क्या कर देना है। तो जब तुमको बोलेगा इसको बताओ इसका मान कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये हुआ इसका मतलब, समझ में आया? तो यही है कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड है, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए यहाँ पूरा हो गया यहाँ तक, तो ये कितना है ए प्लस बी cos थीटा, तो ए प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर किए, अब बी पूरा हो गया कितना है बी sin थीटा, और बी sin थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, समझना। अच्छा इसको अब क्या होगा ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होगा ना, तो कितना होगा 2ab cos थीटा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पूरा अगर सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यही हमारे काम का चीज है, बस इसी से मतलब रखना है। ये एक फार्मूला हो गया तुमको, ये फार्मूला का काफी इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, इसमें किस तरह का सवाल आता है सब हम देखेंगे 11 देखो ये वाला, देखो ए प्लस बी है, तो देखो यहाँ अब ए क्या होगा यहाँ तक हो गया ना, ये क्या है ए प्लस बी नहीं सुनो ये आर बराबर ए प्लस बी है ना, संतोषी को तो सॉल्व कर रहे हैं ना, ए का मान आप पूरा डाल देंगे यहाँ तक, ये पूरा ही हो गया ना, तो ये हम बोले थे कि मोड में रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या होगा ए प्लस बी cos थीटा, ए प्लस बी cos थीटा किए ये हो गया पूरा ए प्लस बी cos थीटा है ना, बी क्या होगा ये बी sin थीटा, तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में ये वैल्यू आएगा, इसको करके घर पे सॉल्व कर लेना, तो क्या आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये जो चीज है ना लास्ट में यही हमारे काम का चीज है, समझना। यानी ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया, दो वेक्टर का जो सम होता है, दो वेक्टर का सम जिसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर के बीच का क्या फॉर्मूला आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या आता है फॉर्मूला, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, दो वेक्टर के बीच का रिजल्ट क्या होता है, बताओ तुम बताओ क्या होता है फॉर्मूला, सर तो वही के साइन क्या चीज हुआ, वही के साइन, ये साइन वहां का साइन कहां चला गया, ये वाला साइन बाद में इसको सॉल्व होके खत्म हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब लगा के इसको पूरा तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ डायरेक्ट हम लिख दिए, इसको कर लेना इसको करना करोगे कैसे देखो बता देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पता ना फॉर्मूला प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेना, समझ रहे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करोगे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर थीटा, दोनों को सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये आएगा, समझना। तो रिजल्ट ये इंपोर्टेंट इसमें हम डायरेक्ट लिखे हैं, ये रिजल्ट यही काम आएगा, ये सब जितना नहीं पूछता है ये डायरेक्ट पूछेगा, रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच का निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, और अल्फा का मान अब निकालते हैं, देखो लेट डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, मान लो आर वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितने एंगल बना रहा है अल्फा, क्या बना रहा है, और हमको अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है, तो ये अल्फा क्या बताता है डायरेक्शन को बताएगा, क्या चीज को बताएगा, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर के पास दो चीज होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला हो गया, अब डायरेक्शन निकालेंगे तो देखो कैसे डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे हम टेन अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तुमको पता होगा टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, तो 10 अल्फा यहाँ से साइन थीटा बटा cos थीटा लिख दो, तो साइन थीटा कितना है 10 अल्फा बराबर क्या होगा 10 बराबर देखो सामने 10 थीटा बराबर क्या होता है p बाई h का t बाई b, तो p को नहीं है ना, p कितना b साइन थीटा, b कितना है ये पूरा है ना, तो b बराबर क्या होगा b ये पूरा a प्लस b cos थीटा, ये पूरा आप ट्रायंगल ले लेंगे ना, देखो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस ये बेस, तब p हो गया ये अब b हो गया पूरा a प्लस b cos थीटा, तो देखो 10 अल्फा बराबर क्या होगा b sin थीटा बटा, ये भी एक फार्मूला है, ये फार्मूला भी याद रखना। अभी हम इस पे क्वेश्चन सब वगैरह बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी पे सब क्वेश्चन रहेगा कि दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और 10 अल्फा जो अल्फा जो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, इस 10 अल्फा का मान क्या होगा b sin थीटा बटा प्लस b cos, डायरेक्ट याद रखो बार बार यूज होगा, 10 अल्फा बराबर क्या होगा जी 10 अल्फा बराबर क्या होगा b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ये याद रखना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये समझ में आ रहा है ना, ये आगे भी काम देगा, ये फार्मूला बहुत यूज होता है पूरे फिजिक्स में, बहुत बार आज लाखों करोड़ों बार आएगा ये, कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला भी आए, ये भी लगा लो, ये भी है
लगा दीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, इसका डायरेक्शन निकालना है, तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा प्लस b cos थीटा। अब देखिए वेक्टर चैप्टर में ट्रायंगल लॉ का कहानी आज कंप्लीट है। इसका किस तरह का क्वेश्चन वगैरह आता है उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर